नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। तो सुबह के 9 बज गए, आप देख रहे हैं आज तक और मैं आपके साथ आशुतोष चतुर्वेदी। शुरुआत बड़ी खबर के साथ जो कि पश्चिम बंगाल से है। जी हां, बंगाल टीचर घोटाले में कल से शुरू हुई एनफोर्समेंट डायरेक्टोरेट की छापेमारी अब तक जारी है और 25 घंटे से छापेमारी और पूछताछ का सिलसिला लगातार जारी है। कल सुबह 8 बजे ईडी की टीम बंगाल के मंत्री पार्थ चटर्जी के घर पहुंची और ईडी की टीम सारी रात वहीं मौजूद रही। पार्थ चटर्जी भी घर पर मौजूद हैं और प्रवर्तन निदेशालय की छापेमारी में पार्थ चटर्जी की करीबी अर्पिता मुखर्जी के घर से यह बड़ी बात, 20 करोड़ रुपए कैश बरामद होने से सियासी तापमान बढ़ गया है, चढ़ गया है। बीजेपी नेता शुभेंदु अधिकारी ने ट्वीट किया है और ट्वीट करके पार्थ चटर्जी के साथ ममता बनर्जी को भी निशाने पर लिया है। उन्होंने कहा है, ट्वीट में लिखा है, साझा गुनाह, और ममता, पार्थ और अर्पिता मुखर्जी की तस्वीर ट्वीट की है। साथ ही लिखा है, ये तो सिर्फ ट्रेलर है। अब 3 तस्वीरों को देखिए। बीजेपी बोली ये तो ट्रेलर है, टीएमसी ने किया किनारा, लेकिन 3 तस्वीरों में देखिए मुश्किल में ममता बनर्जी के मंत्री। बंगाल में इस वक्त सियासी तापमान चरम पर, क्योंकि 20 करोड़ रुपए बरामद हुए हैं अर्पिता के घर से। पार्थ चटर्जी की करीबी बताई जा रही हैं और ईडी की ये रेड लगातार जारी। कल सुबह 8 बजे से कार्रवाई जो शुरू हुई है, अब तक वो बदस्तूर जारी है। और देखिए, छापे में 20 करोड़ रुपए कैश जब्त किए गए हैं। 2-2 हजार रुपए के नोट, 500-500 रुपए के नोट इसमें शामिल है। और साथ ही आपको यह भी बता दें, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस 20 तो मोबाइल फोन बरामद हुए हैं। अब इसका इस्तेमाल अर्पिता करती थी, कौन करता था, ये जांच इसके लिए लगातार जारी है। इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस भी बरामद। लेकिन बंगाल की राजनीति में काफी हलचल, क्योंकि अब भी छापेमारी चल रही है और अब वक्त है अपडेट हासिल करने का। सीधा चलते हैं पश्चिम बंगाल। अनुपम मिश्रा हमारे साथ, हमारे सहयोगी जुड़ चुके हैं। अनुपम, ये अपने आप में बहुत बड़ी खबर है, क्योंकि कल से जिस तरह से ईडी की छापेमारी शुरू हुई वो अब भी जारी है। अब तक क्या कुछ बरामद हुआ है, क्या अपडेट? जी आशुतोष, बिल्कुल मैराथन जो रेड है वो अब तक जारी है और जो अपडेट है वो मैं आपको बता दूं, थोड़ी देर पहले ही सुबह के वक्त में 2 डॉक्टर यहां पर भीतर, जो मैं इस वक्त पार्थ चटर्जी के घर के बाहर हूं, यहां पर घुसे हैं। और उसके बाद एक वकील, जो पार्थ चटर्जी के वकील हैं, वो भी यहां पर घुसे थे। पार्थ चटर्जी के वकील जो बाहर निकले, उन्होंने कहा कि 2 डॉक्टरों को भीतर बुलाया गया है, क्योंकि जो पार्थ चटर्जी हैं उन्होंने शिकायत की है कि उनकी तबियत ठीक नहीं लग रही है, तो उनकी जांच के लिए, उनकी चिकित्सकीय जांच के लिए 2 डॉक्टर भीतर घुसे हैं। फिलहाल अभी भी रेड जारी है। जो ईडी के 8 अधिकारी हैं वो अभी भी भीतर घुसे हुए हैं। जो सेंट्रल फोर्सेस हैं वो बाहर में पहरा दे रही हैं। पुलिस की टीम भी यहां पर तैनात की गई है। और अर्पिता मुखर्जी, जो उनकी सहयोगी बताई जा रही हैं, ईडी की तरफ से जो सूचना दी गई थी, उनके घर पर भी अभी तक रेड जारी है। जो सूचना मिल रही है कि 20 करोड़ रुपए कैश बरामद हो चुके हैं। इसके अलावा और भी जगहों पर, घरों में उनके तलाशी चल रही है। नोटों को गिनने का काम जारी है। नोट गिनने की मशीन बुलाई गई है, क्योंकि बैंक अधिकारी और नोट गिनने की मशीन जरूरी थी। इतना ज्यादा कैश बरामद हुआ है। और सिर्फ यही नहीं, इसके अलावा भी ईडी की जो जांच है वो उनके पास से 20 जो मोबाइल फोन हासिल हुए हैं उस पर भी केंद्रित है कि आखिर इन 20 मोबाइल फोन का इस्तेमाल कैसे हो रहा था, कहां पर हो रहा था। क्योंकि ईडी का कहना है कि ईडी इस मामले में 2 तरह की जांच हो रही है। ये जो मामला है एसएससी रिक्रूटमेंट घोटाला जो मामला है, इसमें जो क्रिमिनल पार्ट है वो सीबीआई देख रहा है और जो मनी लॉन्ड्रिंग वाला पार्ट है वो ईडी देख रही है। तो ईडी के मुताबिक जो पैसा उस आपराधिक घटना के बाद से आया गया था, वो ये लिंक किया जा रहा है जो अर्पिता मुखर्जी के घर से बरामद हुआ है।